अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने आपको इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोला था कि आप जैसे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, दिग्गज जो नाम है हमारी इंडस्ट्री में, वो कई बार मोदी का नाम का इस्तेमाल करते हैं टीआरपी पाने के लिए। सवाल और जो नहीं मेरा जवाब तो सुन लीजिए। आपने सवाल मेरे सामने प्रस्तुत किया, मैं जवाब दे रही हूँ। आपके लिए मैं 2-3 आर्टिकल्स लाई, बताइए क्या। ठीक है, ये फर्स्ट पोस्ट नाम की एक वेबसाइट है जी, और उसके ऊपर राष्ट्र भर से जो लोग हैं जिनकी धारणा है सेक्युलरिज्म के ऊपर, कम्युनलिज्म के ऊपर, ये आम जन, मैं बोल लूं, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे मेरा कोई सरोकार नहीं, बोलने दीजिए राहुल जी। टुडे, आप इंडिया टुडे ग्रुप के हैं ना पत्रकार, इंडिया टुडे ग्रुप के जो जितने भी वहां पर पब्लिकेशंस हैं, उनमें से एक पब्लिकेशन में साफ लिखा है कि बार बार गुजरात सरकार पर या फिर कुछ लोगों पर यह आरोप मढ़ा गया कि जो कार सेवक जले थे उनकी बॉडी की नुमाइश की गई, इसलिए दंगे भड़के। इंडिया टुडे का अपना एक लेख है जिसमें साफ लिखा है कि ऐसी कोई वारदात हुई ही नहीं थी। आप क्यों सर हिला रहे हैं? क्योंकि मेरा सवाल कुछ और था, क्योंकि शायद आप नहीं, में एक बार आपका नहीं, मैंने सुन लिया आपकी बात, और उसके पीछे की मंशा भी सुन ली, मैंने उसके पीछे की मंशा भी सुन ली। मैं सवाल का ही जवाब, मैं आपको आपके सवाल के पीछे की जो मंशा है उसको भी उजागर कर दूं राहुल जी। आपकी मंशा सिर्फ इतनी है कि इस देश में गवर्नेंस के ऊपर चर्चा ना हो, डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा ना हो। मैं जनता की अदालत में भरी सभा में जनता के बीच समक्ष खड़े होकर 1947 से लेकर 2013 तक हर बात को, जहां तक कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म का सवाल है, मैं उसके ऊपर बात करने को तैयार हूं, जवाब देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आप मुसलमानों को इस देश में यह भी बताएं कि 6.5 दशकों में इस देश में आजादी के बाद भी आज भी उन्हें सेक्युलरिज्म के नाम पर क्यों एम्प्लॉयमेंट से वंचित रखा जाता है, क्यों उन्हें नौकरी से वंचित रखा जाता है। क्यों सर हिला रहे हैं? मैं आपको बताता हूं क्योंकि क्यों सर हिला रहे हैं? आप मुझे कहना चाहते हैं देश में आप बोली चली जा रही है, सवाल क्यों नहीं बोलूं? आपने बोलने के लिए बुलाया है या आपको ताकने के लिए बुलाया है? शायद सवाल समझा नहीं। मैं सवाल अच्छी तरह से समझी हूँ, मैंने सुन लिया आपका सवाल। आप वही सवाल रटेंगे तो मैं आपको वही जवाब देने वाली हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आज कि जब भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते मैं बात करती हूँ महंगाई की, तो वो महंगाई क्या मुसलमानों और हिंदुओं को दोनों को परेशान नहीं करती? आपको पुराने क्लिप्स और अखबार की सुर्खियां को याद करने का बड़ा शौक है। इंटरव्यू चला था, उन्होंने कहा था कि गोधरा में जो हुआ उनके लिए वो दुख की बात है, लेकिन दैट इज नो एक्सक्यूज टू टेक लॉ इनटू देयर हैंड्स। वो चलाएंगे क्लिप? उन्होंने ये भी कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया का सिलसिला चल रहा है। ये भी ठीक करवाने के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का बयान है कि एक्शन रिएक्शन वाला कोई भी बयान नहीं आया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है एक्शन रिएक्शन का कोई भी बयान नहीं आया था। देश क्या चाहता है? अकाउंटेबिलिटी। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि मेरे खिलाफ अगर एक भी तथ्य हो तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। क्या ये गलत है? लेकिन सच ये है कि भारत के किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। सच ये है कि नरेंद्र मोदी इस देश के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जो स्वयं एसआईटी के पास जाकर तथ्यों पर अपना बयान दे चुके हैं, जिनको क्रॉस एग्जामिन किया गया है। आप मुझे भारत में, आजाद भारत में एक ऐसा मुख्यमंत्री दिखा दीजिए जिनके बारे में इस प्रकार की क्रॉस एग्जामिनेशन हो, जो 10-11 साल से इस प्रकार की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हो, जिन्होंने सार्वजनिक ये कहा हो कि अगर मेरा दोष है तो मात्र शब्दों से आप अपने आप को यकीन मत दिलवाइए, मुझे मौत दीजिए, मुझे फांसी पर लटका दीजिए। आप मुझे कहना चाहते हैं कि इस बात का हम अनादर करें, इसका कोई अपनी विशेषता नहीं है? आपको दंगों में इतनी रुचि है? दंगों में मेरी कोई रुचि नहीं। बिल्कुल है, आपने अपना कार्यक्रम की शुरुआत ही उससे की है, क्योंकि वो आपका पुराना बयान था। आप एडिटर है ना हेडलाइंस टुडे के। आप मुझे ये बताइए कि असम के हिंसा में, कोकराझार और धुबरी में 3,60,000 हिंदुस्तानी कैंप में रहे। हेडलाइंस टुडे ने आज तक ने उनके ऊपर निरंतर कार्यक्रम क्यों नहीं चलाया? हमने वहां पे हमने अपने रिपोर्टर्स भेजे, हमारे एडिटर्स वहां पे गए, ग्राउंड रिपोर्ट हमने चलाई। आपने देखी ना देखी? आपने देखी ना देखी? हमने खूब सारी ग्राउंड रिपोर्ट चलाई। आपने कितनी बार असम के मुख्यमंत्री के ऊपर नरसंहार करने का आरोप? हमने असम के मुख्यमंत्री को शोज पे लाइव बुलाया, जिससे सवाल आपसे पूछे गए वही सवाल उनसे भी पूछे गए। आप मुझे ये बताइए, भारत के प्रधानमंत्री असम से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं? करते हैं। आपने कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है कि क्यों असम में 3,60,000 हिंदुस्तानी कैंप में रहे? आपने कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री से पूछा है कि क्यों बांग्लादेशी घुसपैठी आकर हिंदुस्तानियों के घरों को जला रहे हैं? ये निरंतर प्रयास आपका कितने महीनों का रहा है राहुल जी? मुझे सिर्फ इतना कहना है, क्योंकि आपने प्रोग्राम की शुरुआत नरेंद्र मोदी से की, तो मैं अंत कर देती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक ही चीज कही
कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो आप चाहे कितने भी आक्रमण कर ले मुझ पे, दिया तो हम जरूर जलाएंगे प्रगति का, और भारत माँ को परम वैभव की ओर ले जाएंगे। इतना मैं आज आपको वचन जरूर दे सकती हूँ।